उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से भले ही अभी दूर हो, लेकिन सूबे का सियासी पारा हाई है। समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे घमासान मचा है। दरअसल अखिलेश यादव ने एनडीए में किसे कितनी सीट दी जाएगी इसको लेकर एक डेटा पोस्ट किया है। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी हार के डर से अपने सहयोगियों को मनाने के लिए मजबूरी में सीटों का बंटवारा कर रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सीटों की गणित भी तैयार होने लगी है। लेकिन इस बार थोड़ा मामला अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीटों का बंटवारा जिस एनडीए को करना है, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने बता दिया कि एनडीए में शामिल दूसरे दलों को कितनी कितनी सीटें मिलने वाली हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जो दावा किया है, उसके मुताबिक आरएलडी को 73, एसबीएसपी को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीट, यानी सहयोगी दलों को बीजेपी 162 सीट देगी। ये दावा अखिलेश ने किया है। अखिलेश ने अपने बयान को सिर्फ सीट शेयरिंग तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे पीडीए के मुकाबले एनडीए की रणनीति के तौर पर पेश किया है। उनका तर्क है कि बीजेपी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के सामाजिक समीकरण की काट निकालने के लिए अपने सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें देने की तैयारी कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने ये आंकड़े सूत्रों के हवाले से जारी किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन की सीटों का संभावित फॉर्मूला पब्लिक क्यों किया? क्या ये बीजेपी पर दबाव बनाने की राजनीति है या फिर फूट डालने की कोशिश? समाजवादी गठबंधन में बहुत सारे दलीय थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं और उनका कहना है कि उन्हें हिस्सेदारी भागीदारी ज्यादा मिल रही है। तो जो उनकी डिमांड है और जितना वो स्थान पहले पाए थे, निश्चित तौर पे उससे ज्यादा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के सामने पीडीए नाम की एक ऐसी समस्या आ गई है कि उनको अब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, शोषित, वंचित का हक हिस्सा देना पड़ेगा। तो उस मजबूरी के कारण भाजपा को भी समझना पड़ेगा और क्षेत्रीय दल भी ज्यादा मांग सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि यूपी की सियासत में सीटों की गणित केवल संख्या का खेल नहीं होता है, बल्कि ये मैसेज भी होता है कि कौन सी पार्टी अपने सहयोगियों को कितना राजनीतिक महत्व दे रही है। ऐसे वक्त में अखिलेश यादव ने एनडीए के संभावित बंटवारे का आंकड़ा जारी कर कई निशाने साधे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव के इस दावे पर एनडीए के नेताओं ने जमकर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि ये एनडीए में भ्रम डालने के लिए अखिलेश ड्रामा कर रहे हैं। उन्हें अपने चचा के बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे बात मानेंगे। बात कहे तो अच्छा है, उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। ये दिल्ली गए थे, वहाँ से मिल करके आए हैं और ये एनडीए गठबंधन में भ्रम डालने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ओम प्रकाश राजभर की ताकत, जयंत चौधरी जी की ताकत, उनको पता है कि इन लोगों के पास कौन सी ताकत है। तो उस ताकत के बल पर ये उसी हिसाब से अपना निकाले हैं। लेकिन हम उनसे कह रहे हैं कि अखिलेश जी, पहले अपने परिवार द्वार कैसे जीती, एकरे विषय में सोचा। तोरे चचा कैसे मनिहन बच्चा का बात, पहले एकरे विषय में सोचा। अखिलेश यादव जी बहुत चिंता में है, परेशानी में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर लगातार डोरे डाल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे कोई अलायंस पार्टनर उनके साथ जुड़े, क्योंकि जिनके साथ अलायंस उन्होंने कर रखा है कांग्रेस पार्टी, इमरान मसूद के बहाने लगातार उन पर इतना दबाव बना रही है जो दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं और नए अलायंस पार्टनर ढूंढने के लिए ही कपोल कल्पित अफवाहें फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं।